अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स ने अपने मुलाजिम को 3,000 रुपया दिया और कहा कि इस 3,000 में से 1,000 को किसी ऐसी जगह पे तुम खर्च करो जिसका फ़ायदा मुझे इस दुनिया में तो ना हो, लेकिन उसका फ़ायदा जो है आखिरत में हो। और 1,000 किसी ऐसी जगह पे खर्च करो जिसका फ़ायदा मुझे इसी दुनिया में रहते हुए हो जाए। और तीसरा जो 1,000 है उसको किसी ऐसी जगह पे खर्च करो कि जिसका फ़ायदा मुझे ना इस दुनिया में हो और ना ही आखिरत में हो। तो उस साहब का जो मुलाजिम था उसने 3,000 रुपये लिए और जेब में डालकर उसे कहा कि साहब जी आप घबराएं ना, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। और वो 3,000 रुपये लेकर बाहर निकल दिया। तो जो ही वो बाहर निकलता है तो उस मोहल्ले में आगे जाता है तो उसको मांगने वाले बहुत से नज़र आते हैं। तो वो ऐसा करता है कि जो 1,000 रुपया है वो उन मांगने वालों में तकसीम कर देता है और आगे चलता है तो देखता है कि एक शादी है उसी मोहल्ले में। तो वो उस शादी वाले घर में चला जाता है और जिसके बेटे की शादी है उसको जो है 1,000 रुपया देता है और कहता है कि हमारे साहब जी ने, चूँकि आप हमारे महल्लेदार हैं, इसलिए हमारे साहब जी ने 1,000 रुपया आपके बेटे के लिए सलामी भेजी है। तो वो शख्स उसे कबूल कर लेता है। और चूँकि शादी थी, शादी का वक़्त था, तो ढोल बाजे वाले भी आए हुए थे, नाचने वाले भी आए हुए थे। और जो तीसरा 1,000 रुपया था वो जो है ढोल बाजे वालों में और नाचने गाने वालों में तकसीम कर देता है और फिर वापस आ जाता है। तो साहब देखता है कि मुलाजिम मेरा वापस आ गया है तो पूछता है, हाँ जी आपने 3,000 रुपये जैसे मैंने कहा था वैसे ख़र्च कर दिए कि नहीं? तो मुलाजिम कहता है, जी साहब जैसे आपने कहा था मैंने वैसे ख़र्च कर दिए। तो साहब जी कहते हैं कि अच्छा मुझे डिटेल बताओ, मुझे बताओ कि आपने किस तरह ख़र्च किए हैं, जैसे मैंने कहा था वैसे ख़र्च किए हैं कि नहीं? तो उसका मुलाजिम कहने लगता है कि साहब जी जैसे आपने कहा था मैंने वैसे ही ख़र्च कर दिए हैं। वो ऐसे किया है कि मैं मोहल्ले में निकला तो मुझे कुछ मांगने वाले नज़र आए तो पहला जो 1,000 रुपया था मैंने उनको दे दिया। तो ये 1,000 जो है इसका आपको फ़ायदा दुनिया में तो नहीं होगा, लेकिन इसका फ़ायदा आखिरत में ज़रूर होगा। और जो दूसरा 1,000 रुपया था, महल्ले में आज एक शादी थी, मैं उस शादी वालों के घर गया और जो जिसकी शादी थी उसके वालिद से मिला और मैंने कहा कि ये 1,000 रुपया हमारे साहब ने आपके लिए सलामी भिजवाई है आपके बेटे के लिए, तो ये आप कबूल कर लें। तो इस 1,000 का आपको इस दुनिया में रहते हुए फ़ायदा हो जाएगा, आखिरत में फ़ायदा नहीं होगा। चूँकि हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी ब्याह में जो चीज़ दी जाती है, चाहे वो पैसे के तौर पे हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, तो जब दूसरी शादी होती है, मतलब देने वाले जो होते हैं उनकी जब शादी होती है तो फिर रस्म व रिवाज के मुताबिक दोबारा उस चीज़ को लुटाया जाता है डबल करके। तो इस 1,000 रुपये का आपको जो है इस दुनिया में रहते हुए फ़ायदा हो जाएगा, आखिरत में फ़ायदा नहीं होगा। तो साहब ने पूछा तीसरे 1,000 का क्या किया? मुलाजिम कहता है कि तीसरे 1,000 को मैंने ढोल बाजे वाले जो उस शादी पे आए हुए थे उन पे ख़र्च कर दिया। तो उस तीसरे 1,000 का आपको ना दुनिया में फ़ायदा होगा और ना ही आखिरत में फ़ायदा होगा। तो इस एक छोटे से वाक़या से हमें एक सबक मिलता है कि हमने पैसों को ख़र्च तो करना होता है, लेकिन हम अगर ये सोच के ख़र्च करें कि हम पैसे ख़र्च कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा हमें दुनिया में होगा या आखिरत में हो।